हेलो, गुड मॉर्निंग। एनएस बाय स्टडी पे आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर 7.2 देखेंगे। उससे पहले थोड़ा सा उसके बारे में बेसिक क्लियर करेंगे हम लोग। इससे पहले समाकलन पढ़ चुके हैं कि अवकलन का उल्टा समाकलन होता है। ठीक है, इसमें से समाकलन का एक रूल पढ़ेंगे हम लोग। रूल का नाम हम लोग का है, देखेंगे हम लोग, प्रति स्थापन द्वारा समाकलन। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। ठीक है, तो इससे पहले थोड़ा सा हम लोग एक डिफरेंशिएशन के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम लोग इस टॉपिक पे आएंगे। तो डिफरेंशिएशन में भी हम लोग अगर एक से अधिक फलन रहता था एक ही फलन में, तो उसमें हम लोग दो दो करके अलग अलग करके उसका श्रृंखला नियम यूज करते थे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात किया जाए, मान लीजिए हम लोग का कि साइन 2x कोई फंक्शन दिया गया है। ठीक है, कोई फंक्शन दिया गया है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग अगर सिंपल रहता है तो एक फलन तो साइन x, तो हम लोग सीधा y को x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करते थे, है ना। तो यहाँ पे लेकिन अगर बात किया जाए तो dy बाय dx हम लोग डायरेक्ट लिखते थे cos x। लेकिन इस फलन में अगर देखा जाए तो यहाँ पे साइन के साथ साथ यहाँ पे एक फलन और बन रहा है, जो हम लोग का इसमें दो फलन काम कर रहा है। और इस तरह का जब फलन होता था हम लोग उसको श्रृंखला नियम के यूज करके बनाते थे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें 2x को हम लोग कोई फलन मान लेते थे t, तो x को t के सापेक्ष जब हम लोग डिफरेंशिएट करते थे, x को t के सापेक्ष हम लोग डिफरेंशिएशन करते थे, तो dt बाई dx बराबर 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसका हम लोग का एक हो जाता है, तो यहाँ पे 2 आया। अब यहाँ पे जो हम लोग का t बराबर मान के चले हैं, वहां पे हम लोग को वैल्यू रखते थे, तो y बराबर साइन t, y बराबर साइन t। अब यहाँ पे एक फलन बनता था कि y को t के सापेक्ष, y को t के सापेक्ष हम लोग करते थे, तो यहाँ हो जाता था cos t। अब यहाँ देखिए, एक हम लोग का यहाँ, एक हम लोग का यहाँ, हम लोग का रियल डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, तो dy बाय dx, है ना, dy बाय dx। तो dy बाय dx कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे हम लोग का dy बाय dt और dt बाय dx, ये दोनों चीज आप लोग देख रहे हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते थे, हम लोग इसको और इसको दोनों को मल्टीपल करते थे, और मल्टीपल जो हम लोग करते थे यहाँ पे, यानी कि dy बाय dt इंटू dt बाय dx, और यहाँ से हम लोग करता था, और इसी रूल को हम लोग श्रृंखला नियम कहते थे, है ना, श्रृंखला नियम। तो यहाँ पे हम लोग बात करें यही चीज इसमें, यानी कि ये जो हम लोग मानते थे इसी चीज को स्थापित यहाँ पे करते थे फर्स्ट फलन वाला में। जो हम लोग का क्वेश्चन रियल फलन जो रहता था उसमें जिसको हम लोग मानते थे उसको हम लोग यहाँ पे स्थापित करते थे, यानी कि t बराबर 2x माने तो यहाँ पे t को स्थापित किए थे हम लोग, है ना। जैसे यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि y बराबर साइन t। ठीक है, तो यही चीज आप लोग को एक छोटा सा पहले हम बताए डिफरेंशिएशन, और अब हम लोग चलेंगे समाकलन पे। ठीक है, तो समाकलन में भी वही रूल है जो हम आप लोग को बताए डिफरेंशिएशन वाला में। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
चलिए हम लोग अब आते हैं, थोड़ा सा कुछ उसके बारे में समझ गए थे कि प्रतिस्थापित कैसे करना है। अब हम लोग आते हैं प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग बात करें, मान लीजिए कि साइन, अभी हम लोग देखे थे इसी चीज का, और इसी को हम लोग देखते हैं फिर से। ठीक है, समाकलन में देखते हैं हम लोग। इससे पहले इसको साइन 2x का अवकलन देखे थे, है ना, कि कैसे प्रतिस्थापित किया जाता है। यानी कि इसमें श्रृंखला नियम यूज होता था, लेकिन इसमें होता क्या है कि इसमें स्थापित करना होता है। जैसे अभी हम लोग बात की साइन 2x का इंटीग्रेशन, है ना, तो यहाँ पे देखेंगे साइन 2x का इंटीग्रेशन, है ना, हम लोग लिखते हैं इसे साइन 2x इंटू डी एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन में तो यहाँ पे भी हम लोग बात करेंगे कि अगर t बराबर हम लोग 2x मान लें, ठीक है, t बराबर 2x मान लें, तो इसका अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो dt बाय dx आएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को dx का वैल्यू रखना है, ठीक ना, तो dx का वैल्यू रखना है, यानी कि dx बराबर हो जाएगा dt बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पे स्थापित करना है किसका, dx का स्थापित करना है, कि dx के जगह पे। तो यहाँ पे हम लोग देखें dx बराबर क्या, dt बाय 2। अब यहाँ बात करेंगे हम लोग, यहाँ पे t बराबर क्या माने थे, 2x, तो यहाँ लिखेंगे साइन 2t, सॉरी t इंटू dx। अब dx बराबर क्या निकाल लिया हम लोग, dt बाय 2, यानी कि dt बाय 2। अब यहाँ से हम लोग का जो फलन बन रहा है, इसमें कांस्टेंट 1/2 है, तो इसको हम लोग अगर बाहर कर लें तो यहाँ पे बच जाएगा हम लोग को साइन t इंटू डी टी। अब यहाँ देखेंगे 1/2 साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन का इंटीग्रेशन अगर हम लोग बात करें तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो माइनस कॉस एक्स, है ना, माइनस कॉस टी और प्लस में सी। अब यहाँ पे जो टी है हम लोग का, जो हम लोग मान के चले थे यहाँ पे, इसी को स्थापित कर देना है। ठीक है, ये प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन पढ़ रहे हैं हम लोग, तो टी का जो वैल्यू होगा, यानी कि हम लोग का स्थापित करेंगे तो यहाँ बन जाएगा माइनस, यहाँ पे हम लोग का बन जाएगा -1/2 कॉस, और t का वैल्यू हम लोग क्या देखें 2x और प्लस में c। तो ये हो गया स्थापन, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। यानी कि जिस तरह से हम लोग अवकलन में देखे थे कैसे स्थापित किया जाता है, जो हम लोग मानते थे उसी तरह से, लेकिन इसमें अगर रियल जो डिफरेंशिएट निकालते थे उसमें श्रृंखला नियम यूज करते थे, राइट, तो श्रृंखला नियम यूज करते थे। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग को श्रृंखला नियम यूज नहीं हो रहा है, यहाँ पे हम लोग का dx का स्थापित करना है, यानी कि dx बराबर निकाल के हम लोग को उस फलन में, इंटीग्रेशन वाला में स्थापित कर देना है, और इसी चीज को हम लोग प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन कहते हैं। ठीक है, आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि कैसे स्थापित करना है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में अगर हम लोग बात करें, एग्जाम्पल के तौर पर भी हम लोग चल रहे हैं कि स्थापित कैसे किया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें स्थापन द्वारा, तो 2x साइन x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, यहाँ पे इसका डिफरेंशिएट करना है ना, तो डिफरेंशिएट सॉरी इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन 2x साइन x स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे फलन जो हम लोग का दिया गया है साइन x स्क्वायर प्लस 1, यानी कि
हम लोग t बराबर मान लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे x के सापेक्ष, तो dt बाई डी एक्स बराबर 2x। अब यहाँ पे हम बताए थे कि इंटीग्रेशन वाला में dx के स्थापित करना है, dx के जगह पे स्थापित करना है, और यही प्रतिस्थापन को कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे अगर dx निकाला जाए, dx अगर निकाला जाए तो 2x बटा dt हो जाएगा, है ना, 2x बटा dt। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 2x बटा dt, तो 2x हम लोग का दिया गया है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर चलो एक साइड हम लोग लिखे हैं साइन, यहाँ पे t रखे थे इंटू, और यहाँ पे 2x, नहीं उल्टा हो गया, सॉरी मिस्टेक हो गया। यहाँ पे हम लोग करेंगे dx बराबर dt बाय 2x। ठीक है, तो यहाँ पे dx का जो वैल्यू होगा dt बाय 2x। ठीक है, अब यहाँ से 2x और 2x कट जाएगा, तो यहाँ से हम लोग का आ जाएगा साइन t इंटू dt। अब यहाँ पे साइन t का हम लोग क्या देखे थे, माइनस कॉस टी प्लस सी। अब t का वैल्यू हम लोग क्या देखे, तो माइनस कॉस टी का वैल्यू हम लोग क्या देखे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस में c। ये हो गया हम लोग का इंटीग्रेशन। क्लियर है। तो इस तरह का फलन में हम लोग बात करेंगे कि स्थापित करना है उस तरीके से कि यहाँ पे एकदम रियल वाला, जैसे हम लोग अभी बात करें कि साइन x इंटू डी एक्स, यानी कि x और dx है, तो जब हम लोग मान के चलेंगे तो वहां पे भी हम लोग को t और dt होना चाहिए। इस चीज को आप लोग गौर करके हमेशा रखिएगा, ये ना कि यहाँ पे साइन t है और यहाँ पे आप लोग dx लगा दिए, तो ये गलत फलन हो जाएगा, है ना। एक साथ यानी चर वाला एक साथ होना चाहिए, t वाला यानी dt के सापेक्ष होगा। तो इस तरह से आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। तो प्रतिस्थापन द्वारा समझ गए होंगे आप लोग कि प्रतिस्थापन कैसे करना है समाकलन में, इस तरह से। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एग्जांपल, एक और छोटा सा एग्जांपल हम लोग बात कर लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग का दिया गया है साइन tan इनवर्स x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, साइन tan इनवर्स x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन इसमें भी प्रतिस्थापन द्वारा ही होना चाहिए। तो यहाँ पे जब इंटीग्रेशन लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा साइन tan इनवर्स x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग का कि एक फलन यहाँ पे हम लोग का दिया गया है, यानी कि अगर इसको लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं साइन tan इनवर्स x और इंटू 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से गौर कीजिएगा कि यहाँ पे ये जो फलन दिया गया है, ये फलन अगर हम लोग इसको मान के चलें, तो यहाँ पे 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर अगर हम लोग t मान लेते हैं, राइट है। तो t अगर हम लोग मान लेते हैं तो यहाँ पे अगर इसका डिफरेंशिएशन किया जाए तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 1 बाय 1 प्लस एक्स का यानी कि डिफरेंशिएशन tan इनवर्स, हम लोग देखते हैं कि अगर कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें डी बाय डी एक्स, ठीक है, तो यहाँ पे अगर देख लिए हम लोग 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे आप लोग गौर कीजिएगा कि अगर हम लोग माने तो यहाँ पे यानी कि tan इनवर्स
टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स बराबर अगर हम लोग टी मान लेते हैं, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, तो टी मान लिए, इसको हम लोग को मान के चलना है टेन इनवर्स एक्स बराबर टी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को टी आ जाएगा। लेकिन दूसरी बात, अगर टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करें तो डी एक्स बाय डी टी बराबर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि डी टी बराबर हम लोग का हो जाएगा, अगर डी टी बराबर निकालना हो तो यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे dx के जगह पे हम लोग स्थापित करेंगे, सॉरी dx के जगह पे हम लोग स्थापित करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा dt, ठीक है। अब यहाँ देखिए आप लोग कि साइन टेन इनवर्स को हम लोग क्या माने थे t, तो यहाँ पे t हो जाएगा इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है बार बार, यहाँ पे dx, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx बराबर क्या दिया गया हम लोग को dt, ठीक है। तो यहाँ से देखें हम लोग साइन t, तो साइन t का हम लोग डिफरेंशिएशन क्या करते हैं, माइनस इंटीग्रेशन माइनस कॉस t और प्लस में c, तो यहाँ हो जाएगा माइनस कॉस, और t बराबर क्या माने थे हम लोग साइन टेन इनवर्स, तो यहाँ हो जाएगा टेन इनवर्स x प्लस c, ये हम लोग का राइट आंसर, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों रिलेटिव चीजों को आप लोग को ध्यान देना होता है, क्वेश्चन में आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से स्थापित द्वारा प्रतिस्थापन द्वारा समझ गए होंगे कि कैसे स्थापित किया जाता है। और हम लोग का फर्स्ट देखें प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, ये आप लोग को आई होप कि समझ में आया होगा कि कैसे स्थापित करना है, कैसे समाकलन को बनाना होता है। तो इस तरह से आप लोग घर में प्रैक्टिस कीजिए। और चैप्टर 7.2 हम लोग देखेंगे कल। प्रतिस्थापन का आज हम लोग रूल देखे थे कि कैसे स्थापित किया जाएगा और किस तरीके से स्थापित करना है, ये आप लोग को हम बता चुके हैं कि यहाँ पे आप लोग को ये चीज को फोकस करना है कि dx के जगह स्थापित करना है, ठीक है। तो dx के जगह पे हम लोग को स्थापित करना होता है, यानी कि dx आप लोग निकालिएगा, तो dx जो हम लोग निकालेंगे इस चीज को हम लोग स्थापित कर देंगे यहाँ, ठीक है। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं जिससे आप लोग को क्लियर हो जाए। एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अगर इसका इंटीग्रेशन करने के लिए बोला जाए तो प्रतिस्थापन द्वारा, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि अगर हम लोग देखें इसमें तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर हम लोग t मान लें, ठीक है, तो यहाँ पे अगर डिफरेंशिएट किया जाए तो dt बाय dx बराबर क्या होना चाहिए 2x, है ना। यानी कि हम लोग देखें तो dx बराबर क्या होगा, तो dx निकालना है हम लोग को, तो dx बराबर क्या कर सकते हैं हम लोग dt बाय
2x, है ना। dx निकालना होगा, हम बताए थे कि dx को प्रतिस्थापित करना है ना। तो यहाँ पे हम लोग बात करें कि इसमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या माने t, तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 1/t इंटू dx बराबर dt/2x, यहाँ पे 2x है और यहाँ पे फिर dt/2x, तो ये 2x और 2x क्या हो गया, कट जाएगा। तो यहाँ हम लोग का डिफरेंस क्या बनेगा 1/t इंटू dt, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1/t हम लोग पढ़ते हैं log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x, है ना। तो यहाँ पे इसी चीज को हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ पे बन जाएगा log t प्लस c, तो यहाँ पे log t का जो वैल्यू हम लोग मान के चले थे, इस चीज को हम लोग नोट कर देंगे, तो 1/x² प्लस c, ये हम लोग का राइट आंसर है। तो आप लोग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन समझ चुके होंगे, और स्थापित हम लोग डिफरेंशिएशन वाला में भी श्रृंखला नियम यूज करके बनाते थे रियल फंक्शन में, रियल डिफरेंशिएशन निकालने के लिए, और इंटीग्रेशन वाला में प्रतिस्थापन द्वारा इंटीग्रेशन निकालना होता है। और इस चीज को आप लोग याद रखें कि dx का स्थापित करना है हमेशा, जब भी क्वेश्चन आप बनाइए प्रतिस्थापन द्वारा, तो आप dx को पहले निकालिए, dx को निकालने के बाद आप लोग को यहाँ पे dx का वैल्यू रखना है, और यहाँ पे रियल हम लोग का t और यहाँ बन जाएगा रियल वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का बन जाएगा, सिंपल हो जाएगा, और वहां पे जो t हम लोग मान के चलेंगे वहां पे 1 प्लस x², यानी कि जिस क्वेश्चन में जो फलन दिया मान के चलेंगे उसको यहाँ लास्ट में स्थापित कर देना है, ठीक है। तो ये आप लोग का रहा प्रतिस्थापन विधि द्वारा आज कुछ टॉपिक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे 7.2, ठीक है। चलिए।